माध्यम दो प्रकार। ध्यान देंगे। आओ अपने लोग को क्या करना है, भौतिकी पढ़ना है, फिजिक्स, फिजिक्स में दूसरा चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें हम लगभग प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन कैसे होता है, यानी माध्यम क्या होता है, सरल विरल क्या होता है, अविलंब की ओर, अविलंब से दूर कब हटेगा, अविलंब की ओर कब मुड़ेगा, ये हम लोग कल पढ़े थे नहीं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो हम लोग पहला माध्यम क्या था, विरल माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है वो क्या, कैसा माध्यम है, विरल माध्यम कहेंगे। तो विरल माध्यम का अच्छा उदाहरण हवा को कहा जाता है। हवा कैसा उदाहरण है, किस माध्यम का, विरल माध्यम के उदाहरण है। और दूसरा क्या था, सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे सघन माध्यम, जैसे पानी हो सकता है या कांच हो सकता है। और क्या बताए थे, हाँ, कि विरल से सघन में आएगा तो क्या परिवर्तन होगा, कितने इजी है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आएगा, किसे कहते हैं ये सब नहीं आएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। जब विरल माध्यम से प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब के पास आने की कोशिश करता है किरण, लेकिन वही देखे थे सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाते हैं। याद रखो, अब हम देख रहे हैं सभी बच्चे आकर के कॉपी निहार रहे हैं, कितनी छोटी चीज है, समझ लेने से कभी भूलने वाली चीज है वो। ये तो मैथ से भी हम आसान समझते हैं सेंस को, मैथ भी एक प्रकार का सेंस है। चलिए आज का टॉपिक आप लोगों का ये रहा कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे किरण मुड़ती है, वो चीज़ देखेंगे। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसे किरण आरेख दिखाइए, चित्र द्वारा दिखाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए टॉपिक ये रहा, टॉपिक का नाम है कांच के आयताकार स्लैब, यानी कांच का ऐसा कोई स्लैब होगा, सिल्ली होगा, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का, हाँ, तो कांच समझ गए, शीशा की बात हो रही है, और वो कैसा होगा दिखने में, आयताकार होगा। और स्लैब माने वही कांचे को कहा जाता है, सिल्ली होगा एक बहुत बड़ा सा, उससे प्रकाश कैसे कैसे अपवर्तन होता है वो देखना है। तो इसमें चित्र बनाना है, वैसे चित्र बना करके देखना है। किरण आरेख, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींच रहे हैं, किरण आरेख। ध्यान देंगे सभी आदमी, माना कि गणित में तो हम लोग सब कुछ तो मान के चल रहे हैं, वैसे तो आयताकार स्लैब तो यहाँ है नहीं। ये कांच का आयताकार स्लैब है, ये कांच का आयताकार क्या है, स्लैब है। इनको आयताकार स्लैब को क्या मान लो, ए बी, समझ गए, ये कांच है, ये कांच है,
ऊपर में क्या है? हवा। तो कौन विरल है, कौन सघन है? हवा विरल है, कांच सघन है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम होगा, इसमें अधिक होगा। तो अधिक वाला विरल है, कम वाला क्या है? सघन है। कन्फ्यूज भूलेगा नहीं ना ये चीज़, इतने बार चर्चा हो गया, आप भूलेगा नहीं। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में भूल सकता है, अरे भाई कहीं में ही हुआ था, तो कंफर्म कर लेना। अब यहाँ पे 2 अभिलंब की आवश्यकता है। कितने अभिलंब की? 2 अभिलंब। अभी तक देखते थे क्या हम लोग, एक ही वो अभिलंब रहता था। इसमें 2-2 गो अभिलंब बनाएंगे। इस बार डॉट खींच के अभिलंब बनाएंगे। रे स्केल है रे किसी को बड़काला? लाठी है, तो लाठिए से बनाया जाए। बड़का वाला, हाँ। बड़का वाला अथी से। किससे हो जाएगा? लाइए। अरे भाई ऑन कैमरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है यार। कहेगा इतना बड़ा सर फट्टा रखे हुए हैं, यूज कभी होता नहीं है। चलिए ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से क्या देखें, 2 गो अभिलंब है, ये दोनों अभिलंब का काम करते हैं। प्रकाश की किरण को हम गुजार रहे हैं, प्रकाश की किरण को, ये रहा प्रकाश की किरण, ये क्या रहा? प्रकाश की किरण। तो इनको सीधे जाना चाहिए। इनको कैसे जाना चाहिए? सीधे जाना चाहिए कि नहीं, बताइए ना भाई। इनको सीधे गुजर जाना चाहिए, लेकिन वो सीधे नहीं जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ते हुए यहाँ तक आएगा। अभिलंब की ओर मुड़ते हुए कहाँ तक आएगा? देखिए अगर कह दे ये आरेख बनाने के लिए यहाँ तक आएगा, तो ध्यान देंगे ये ऐसे आया और ऐसे। स्पीड क्यों हो गया कम, समझ गया ना? ये घूमता क्यों है? इसमें प्रकाश की चाल अधिक था, उसमें कम हो गया, इसीलिए घूम जाता है। इसका रियल पथ ऐसा है, लेकिन वो ऐसे। अब सोचो तो, ये कांच में है जब तक तो ऐसे है, आ रहा है, फिर कांच से हवा में आएगा तो क्या होगा? तो ये अभिलंब से दूर हटेगा ना, तो इनके समांतर हो जाएगा। इनके क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खासियत है। नहीं, समांतर। फिर कह रहा बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं, अरे यहाँ भी समांतर हो जाएगा, समांतर ऐसे जाएगा। इसका रियल पथ देखो तो वो कैसा जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था। खैर ये इसकी आवश्यकता नहीं है, ये इनके समांतर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे सभी आदमी, यहाँ पे कितनी क्वेश्चन बन रहे हैं। यही है क्वेश्चन पूछेगा, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके लिए किरण आरेख को खींचिए। तो ये फिगर बनानी होगी और ये इंडिकेट करना पड़ेगा। इस बार 2 गो अभिलंब है, तो वैसे तो ये आई होता था, क्या होता था? तो चूंकि एगो आगे और आई होगा तो इसीलिए I1 मान लेते, और इसको R1, यहाँ पर I2, ये R2। ओके, थोड़ा सा हर किरण का नाम, एगो निर्गत किरण इसमें है, ध्यान देंगे। निर्गत किरण किसे कहेंगे? इसमें बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये किरण का नाम है आपतित किरण। कौन सा किरण? किसी सतह या माध्यम
दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण। और ये दूसरे माध्यम हवा से ये कांच में चला गया तो ये कौन सा किरण, याद करो पीछे जो पढ़ा है। दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। और फिर ये दूसरे माध्यम से फिर से पुनः हवा में आ गया। देखो हवा से कांच में गया तो अपवर्तित हो गया, फिर ये कांच से पानी में आ जाएगा तो इसका नाम क्या कहोगे, आपतित है? नहीं, ध्यान से सुनना, उसको कहते हैं निर्गत किरण। क्या, कौन सी किरण कहते हैं? तो ये जो किरण जो है किस किरण का उदाहरण है? निर्गत किरण। और देख रहे होगे कि ये पहले वाला जो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है ना, ये कौन सा किरण है बताओ तो, डॉट डॉट वाला, ये आपतित किरण है। और ये निर्गत किरण है। इसके बीच में अगर लंबवत दूरी हो जाए, इनके लंबवत दूरी को ध्यान से सुनना, इनके आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को एक नया नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाता है? हाँ, इनको कहा जाता है पार्श्विक। कहीं दिख रहा है किताब में ये नाम? बहुत भी यही क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन कौन चीज कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो क्या होगा? आपतित किरण निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। आपतित किरण निर्गत किरण के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये जो टॉपिक हम लिखे, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख, क्या तक ना, किरण आरेख, वही है किरण आरेख किस प्रकार से गुजरता है, लिख दे पूरा क्वेश्चन। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख कहेगा खींचे, क्वेश्चन रहेगा खींचे। ये उत्तर हो गया इसका संपूर्ण। 2 नंबर में है, 5 नंबर में पूछे ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है बच्चों। इनको याद रखेंगे आप लोग। बोलिए सभी आदमी, समझ में आया सभी को? इनसे और हम लोग आगे एक चीज़ और निकालेंगे, अपवर्तनांक जब जान लेंगे। अब अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, उस नियम को हम लोग सीखेंगे। और आज ही देखते हैं, समय मिल जाता है तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले इनको नोट कीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। और हेडिंग में ये लिखिएगा पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। जैसे उतारा वैसे उतार लिया सभी आदमी? अंत में इसमें क्या लिखना था? पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो यदि किताब है या सुनकर लिख सकते हो तो लिख लो। आपतित किरण, ये वाला पूरा किरण क्या? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कैसी दूरी? लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यही बात लिखा हुआ है। अगर भारतीय भवन का किताब देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सबसे लास्ट में यहाँ तक। उम्मीद करते हैं ये आज बताया हूँ, सफीना समझ में आया सभी को? कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, यही प्रश्न रहेगा। इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे बना दोगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएंगे। कल सभी बच्चे क्या करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कम से कम अपवर्तन के नियम नहीं याद कर सकते हो तो परावर्तन के नियम को देख लेना, सेम इन्हीं के जैसा मिलता जुलता अपवर्तन के भी नियम है। तो आज के लिए बहुत ही में इतना ही। सर